Hello students, welcome to my channel, that is Study Time by Komal Goel. Students, in previous classes we were discussing about business environment chapter, fine, and I have discussed each and every point of that chapter. जहाँ पे हमने अगर हम बात कर रहे थे फोर्सेस की, ठीक है, जनरल फोर्सेस भी थे जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक भी थे. तो मैंने जनरल फोर्सेस जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में अलग अलग एमसीक्यूज उससे रेज होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कौन से एनवायरमेंट में कौन सा वाला पॉइंट आएगा, मैंने उसको भी आपको सेग्रीगेट करके बताया था. फाइन. एंड रिसेंटली अभी AWES का एग्जाम हुआ था जहां पे हमसे बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट का अगर एग्जाम होगा पीजीटी पोस्ट के लिए, ठीक है, स्कूल टीचिंग गवर्नमेंट के लिए, तो उसमें आपको अगर बिजनेस स्टडीज की हम बात करें उसमें हमसे एनसीईआरटी पूछी जाती है 11th और 12th की बिजनेस स्टडीज की. फाइन. तो अगर आपने वो पेपर देखा होगा या मेरा प्रीवियस पेपर एनालिसिस देखा होगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है आपको बिजनेस स्टडीज का मैटर अगर आप आगे फ्यूचर में उसके अकॉर्डिंगली जॉब के लिए जाते हैं तो भी. फाइन. एंड जो मैंने पैरामीटर आपको शॉर्ट करके कीवर्ड्स करके बताए थे, उसका मेरा रीजन ही ये होता है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करें आफ्टर 12th क्लास ऑल्सो तो वो आपको चैप्टर एटलीस्ट बेनिफिट दे, तो हम चैप्टर उसी हिसाब से कंप्लीट करते हैं. ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द प्लानिंग, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हेनरी फ्यूल एंड टेलर थ्योरीज आल्सो, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर आल्सो. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर. फाइन. चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. अब मैं डेली वीडियो आपकी अपलोड करूंगी एंड बहुत प्रिसाइज फॉर्म में मैं छोटी छोटी वीडियोज अपलोड करूंगी. ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर अपने आप में थोड़ा सा बड़ा है. वाई? बिकॉज हम अगर ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे मल्टीपल हेडिंग्स आर देयर, लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन and process, then importance, then organizational structure, then formal and informal organization, then delegation of authority, है ना, and then decentralization and centralization. So थोड़ा सा टाइम लगेगा चैप्टर कंप्लीट करने में, बट प्रिसाइज फॉर्म में मैं वीडियो बनाऊंगी सो दैट आप अपने रेगुलर स्टडी के साथ भी आप इसको देख ले 10-15 मिनट, तो आपका वेस्ट ना लगे आपको टाइम. ठीक है. एंड सेकेंडली जैसे ही हमारा बिजनेस स्टडीज 12th का कंप्लीट हो जाएगा मैं स्टार्ट कर दूंगी अकाउंटेंसी के चैप्टर्स आपको पढ़ाना. ठीक है. 11th और 12th की अकाउंटेंसी भी हम इसी फॉर्म में कंप्लीट करेंगे, यूट्यूब पे ही हम मिलेंगे. फाइन. चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बेटा अगर हम बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग, आज हम ऑर्गेनाइजिंग की इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, प्रोसेस की बात करेंगे, दैट्स इट. ठीक है. चलिए ऑर्गेनाइजिंग की अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो क्या है? टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड. ये तो नॉर्मल है. अगर ऑर्गेनाइज करना है बिजनेस को तो हमें क्या करना है? अब इट विद एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग, उसको प्रोवाइड करो. अगर आपको बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना है, हाउ यू कैन ऑर्गेनाइज योर बिजनेस इफ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग जो आपका बिजनेस डिमांड करता है, लाइक रॉ मटेरियल, मशीन्स, टूल्स, कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसको हम पर्सोनल भी बोलते हैं. फाइन. दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय द हेनरी फ्यूल. तो ये मैंने यहाँ पे क्यों ऐड किया बेटे? इससे आपको सारे कीवर्ड्स मिल जाते हैं. जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल, मशीन, टूल्स एंड कैपिटल एंड पर्सोनल. अभी तक हमने सिर्फ बात की थी, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्लानिंग. ठीक है. हम एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे, एंटिसिपेट कर रहे थे फ्यूचर एक्टिविटीज को, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे थे? अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्लान बनाकर उसको ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड कर रहे थे. ठीक है. लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम चीजों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं जहां पे वी आर गोइंग टू कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट इन बिटवीन द रिसोर्सेज. अगर आपके बिजनेस में रिसोर्सेज नहीं है तो आपका बिजनेस का कोई फायदा ही नहीं है. ठीक है. सो वही हेनरी फ्यूल ने हमको बताया है कि भाई आपको क्या करना है, आपको उसके इनको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल, मशीन, टूल्स, कैपिटल, इनको हम बोलेंगे रिसोर्सेज और इसको हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज. तो हमको क्या करना है? हमको इनको कोऑर्डिनेट कराना है. फाइन. अगर आपके पास ये है और ये है, अगर आप इनको कोऑर्डिनेट नहीं करा तो अल्टीमेटली देयर इज नो यूज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर? वी आर गोइंग टू मेक कोऑर्डिनेटेड हेयर. ठीक है. कैसे? चलिए स्टार्ट करते हैं. अब ये खत्म हो गया. नाउ इट रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज एंड ब्रिंगिंग टूगेदर physical, financial and human resources in most productive manner. ठीक है. अगेन वही बात रिपीट कर दिया, उसको थोड़ा सा सेग्रीगेट कर दिया, थोड़ा सा उसको और एक्सपैंड कर दिया है. कैसे? उसमें थोड़े से वर्ड्स ऐड करके. मैंने बताया था पर्सनल को ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं. फाइन. अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यहाँ पे अलग से बता दी, जिसको हम बोलेंगे कैपिटल. एंड बेटा फिजिकल, जिनको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल, मशीनरी, टूल्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, कुछ भी होगा ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है. सो अल्टीमेटली
What is organizing? Basically, organizing is identifying the activities, grouping them together. ठीक है, जो सेम टर्म्स की है, सेम मैनर की है, जिनकी सेम है जो एक्टिविटीज, लाइक एक्टिविटीज को एक साथ कर लिया. ठीक है, एंड हमने क्यों किया बेटा ये? सो दैट ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर. मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर मतलब इसको हम एक और नाम देंगे. मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर का मतलब यहाँ पे है फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. कौन से रिसोर्सेज बेटा? जिनकी अभी हमने ऊपर बात की है, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन. कौन कौन से हैं ये? और ऊपर देख लेते हैं. रॉ मटेरियल, मशीनरी, टूल्स, कैपिटल एंड पर्सनल. फाइन. सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. आप फॉर क्यों कर रहे हैं हम ये सब? क्या नीड है इसकी? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. फाइन. अल्टीमेटली हमको सब कुछ करना है. हमें क्यों करना है लेकिन? फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. विच काइंड ऑफ गोल एंड कहां पे हमने ये स्टैब्लिश किया है गोल? वी हैव ऑलरेडी स्टैब्लिश दैट गोल इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. ठीक है, in the function of planning we have already done that, but how we can get that objective, how we can achieve that target, how we can achieve that goal, कैसे अचीव कर सकते हैं? with the help of, if we are going to bringing together physical, financial, human resources in a most productive manner. most productive manner का मतलब optimum utilization of resources. optimum utilization of resources का मतलब efficiently and effectively. ठीक है, ये हमने पहले बात की हुई है एफिशिएंटली, इफेक्टिवली की, कि अगर आप सही और अगर आप राइट आउटपुट ले आते हैं दिस इज इफेक्टिव, बट अगर आप उसको लीस्ट कॉस्ट में, लीस्ट टाइम में राइट आउटपुट लाते हैं दैट इज एफिशिएंट. सो हमें ऐसे ही करना है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सारे रिसोर्सेज का हमारा हो सके. फॉर व्हाट? फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल. फाइन. आई होप इतना क्लियर है बेटा. नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे चलते हैं. चलिए सर, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. अब देखिए, मैं इसको क्लियर नहीं करूंगी, यहीं पे आपको समझा देती हूँ. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोसेस. ठीक है, और प्रोसेस इंपॉर्टेंट तो है ही है. इसका प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग का सबसे छोटा है. सिर्फ यहाँ पे 4 से 5 स्टेप होते हैं. कैसे? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए स्टेप्स. ये डेफिनेशन लिखने का मेरा मतलब क्या है अब आपको समझ आएगा कि मैंने क्यों लिखी है. इसी के हिसाब से हमारा डिस्कस होगा स्टेप. देखिए, सबसे पहले अगर हम स्टेप नंबर 1 की बात करें, स्टेप हमारा पहले नंबर पे होगा आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज. यहां से काट दिया सीधे. डेफिनेशन भी हो गई, इंट्रोडक्शन भी हो गई, उसी से प्रोसेस ली. दूसरा स्टेप क्या होगा? ग्रुपिंग the activities. देखा ग्रुपिंग कहां गया? इसको सीधे लिख दिया. दो आपका इस अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं तो आपका दो लाइन तो इसी से आ गई. ठीक है, तीसरा स्टेप असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज आप किसको करोगे? ह्यूमन रिसोर्सेज को, है ना. ड्यूटीज तो असाइन करोगे ना, जब आपने ड्यूटी देख ली, बांट दी, फिर उनको असाइन कर दोगे. एंड लास्ट स्टेप एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी. इसको लिख लो, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. इससे ज्यादा इजी प्रोसेस आपका किसी भी फंक्शन का नहीं है. वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. पांचों अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, किसी का भी स्टेप इतना आसान नहीं है जितना आसान ऑर्गेनाइजिंग का है. इजी भी है, नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम है और इजीली आपको समझ भी आ जाएगा. देखिए, सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं बेटा. दिस इज द स्टेप्स, वी कैन से दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की, फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज.
सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू अकॉर्डिंग टू योर प्लान, यू नीड टू डिवाइड दोज एक्टिविटी, यू नीड टू डिवाइड दैट वर्क, यू नीड टू डिवाइड द जॉब्स इन मेनी पार्ट्स. व्हाट इज दिस? इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज. आप एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो, ठीक है. आइडेंटिफाई करके हम इसे क्या बोलेंगे? डिवीजन ऑफ वर्क. ठीक है, ये आपको किसने दिया था? दिस प्रिंसिपल इज गिवन बाय whom? बाय हेनरी फ्यूल. हेनरी फ्यूल ने बोला था डिवीजन ऑफ वर्क आपको करना है. एक साथ आपने एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर ली, उनको आइडेंटिफाई ऐसे कीजिए कि उनको मैनर, छोटे छोटे मैनर में उनको रख दीजिए. जैसे पूरे टास्क को अलग 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 आइडेंटिफाई कर दो और उनको डिवाइड कर दो. फाइन. तो इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ बुक्स में आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज मिलेगा, कुछ बुक में आपको डिवीजन ऑफ वर्क मिलेगा. डोंट गेट कंफ्यूज बाय दैट. ठीक है, मैं इसको स्लैश कर देती हूँ कि आपको याद रहे. इसका मतलब ये है. ठीक है, कीवर्ड भी हो गया आपके लिए. नेक्स्ट, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज. अब जो आपने एक्टिविटीज को डिवाइड किया है उनको ग्रुप कर लो. कैसे? सपोज आपको कोई काम करना है, ठीक है. सपोज आपके स्कूल में एक इवेंट है जिसमें आपको डेकोरेशन करना है, ठीक है. डेकोरेशन की कमेटी में कुछ आपको हैंड से आर्ट्स बनानी है, तो आपने उन आर्ट्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया कि एक ये आर्ट, एक ये आर्ट, एक ये आर्ट है. ये तो किया हमने डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया आइडेंटिफाई करके. अब हम क्या करेंगे? सारे आर्ट्स वाले कामों को एक साथ हम क्लब कर लेंगे. क्लब करना मतलब ग्रुप करना. ग्रुप करना मतलब एक डिपार्टमेंट में रखना, जिसको हम नाम देते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंटलाइजेशन. क्या किया आपने? डिपार्टमेंटलाइजेशन की. अब आर्ट के जब जितनी भी आइडेंटिफाई हुई थी एक्टिविटीज, उनको आपने लाइक टर्म्स को एक साथ रख लिया, ग्रुप कर लिया, डिपार्टमेंट बना लिया उनको. अब आप क्या करोगे? उस जो काम को आपने एक साथ वो किया है, ग्रुप किया है, उसको आप क्या करेंगे? एक बंदे को एलोकेट कर देंगे. ठीक है, कैसे बंदे को एलोकेट करेंगे? असाइनमेंट्स ऑफ ड्यूटीज. अब ये जो आपने ड्यूटीज को बेटा ग्रुप किया था, इन ग्रुप को आप असाइनमेंट कर देंगे. असाइनमेंट मतलब एलोकेट कर देंगे. किनको कर देंगे? ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स को कर देंगे. उससे क्या होगा? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज किस मैनर में करेंगे? सो दैट स्पेशलाइजेशन विल बी देयर. आप ऐसे बंदे को असाइन करेंगे, ठीक है, आप ऐसे बंदे को असाइन करेंगे ड्यूटीज जो उसकी स्किल्स के हिसाब से, आप उसकी करेंगे क्वालिफिकेशन के हिसाब से, सो एन एंड सो फॉर्थ. आप ऐसे ही आर्ट का काम किसी भी बंदे को नहीं दे देंगे. आप क्या करेंगे? आप आर्ट का काम ग्रुप करके एक ऐसे बंदे को एलोकेट करेंगे जो ड्राइंग में अच्छा होगा, जो अच्छे से क्रिएटिविटी कर पाएगा. ठीक है, अब असाइनमेंट कर दिया. असाइनमेंट आपने किसको किया? जो उसमें अच्छा है, जो उसमें एक्सपर्ट है, जो उसमें स्पेशलाइजेशन है, जिसके पास उसकी स्किल्स है, जिसके पास ऐसी क्वालिफिकेशन है, जो उस काम को अच्छे से कर पाए. ठीक है, अब फाइनल स्टेप. अब आप क्या करेंगे बेटा? एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. अब आपको इसमें ये है हाईलाइट वर्ड, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप आपको वहां पे असाइन करनी होगी, स्टैब्लिश करनी होगी. कैसे? इसको आप ये भी लिख सकते हैं, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, जिसको हमने बोलते हैं रिपोर्टिंग. ठीक है, अब आपको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको असाइन करनी होगी, आपको स्टैब्लिश करनी होगी. कैसे? आपने जब ड्यूटीज दे दी तो आप बताएंगे कि इस वाले काम का बंदा सुपीरियर है, इस वाले काम का बंदा सबऑर्डिनेट है, अब एक और सबऑर्डिनेट है, अब एक और सबऑर्डिनेट है. अब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये रिपोर्टिंग बताई जाएगी फोर्थ स्टेप में. ऑब्वियसली बेटा जब भी हम बात करते हैं फ्यूल के प्रिंसिपल की, वो पूरे मैनेजमेंट में अप्लाई होंगे. पहली बार सारे फंक्शन में अप्लाई होंगे. अब देखिए यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क भी हो गया, स्पेशलाइजेशन भी हो गया जो फ्यूल ने बताया था, एंड थर्डली इसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गया. अब फ्यूल ने हमको क्या बताया था, कैसे आपको रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनानी है? योर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी बैलेंस्ड, योर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इक्वल. अगर आपकी अथॉरिटी बड़ी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो भी गलत है, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होगी अथॉरिटी से तो भी गलत है. व्हाई? इफ अथॉरिटी इज ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो पर्सन कैन misuse the powers, है ना. And what is responsibility? Basically responsibility is obligation to do the work. तो अगर responsibility ज्यादा होगी तो person will not able to do that work, अगर उस पर authority नहीं और responsibility ज्यादा हुई तो. Fine. So this is the process of organizing, जिसको हमने 4 स्टेप में complete कर लिया है with the help of example, with the help of keywords, with the help of technical words also. ठीक है, I hope आपको ये क्लियर है. देखिए ये आपकी डेफिनेशन है. ठीक है, आप इसको
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसको देख लेंगे, इसके थ्रू आपका ये बन जाएगा, और जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये सब अपने आराम से समझ में आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में देखिए, इसमें अपने पहले आइडेंटिफिकेशन किया एक्टिविटीज का, ग्रुपिंग किया, फिर उन ग्रुपिंग करके जो आपकी जॉब्स निकल कर आई उनको आपने असाइनमेंट किया, एंड फाइनली आपने एस्टैब्लिश की अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए फाइन। अब देखिए, अब एक और इसमें बेटा वर्ड आता है आपका, अगर हम बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बात करती हूँ। डन। चलिए देखिए, एक इंपॉर्टेंट एक वर्ड आपको बता देती हूँ जो आपको समझ आ जाएगा। आपका जब हम ऑर्गेनाइजिंग के थर्ड स्टेप की बात करते हैं, दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, इसमें बेटा एक आता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। देखिए, कई वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है ये टर्म, बट हाँ अगर आपके इसमें हमें दिखने को मिली है बुक में, तो हमें एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए। एक नंबर का बाई चांस एमसीक्यू आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स आ जाए। व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन? बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन इज द डॉक्यूमेंट on which everything is written। मतलब क्या जॉब है, ठीक है, क्या वर्किंग है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, क्या हमें उसकी क्या एसेंशियल पॉइंट्स हैं, क्या डिजायरेबल है, सो एंड एंड सो फोर्थ। ठीक है, जो भी हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हमें एक जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है ना, न्यूज़पेपर में या ऑनलाइन, जैसे भी हम जॉब अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से बेसिकली है ना, कि आपकी जॉब किस लेवल की होगी, या क्या आपको काम करना होगा, या बेसिकली जॉब में आपसे क्या मांगा जा रहा है, कैसा बंदा हमें चाहिए। तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब के बारे में जो भी सारी इंफॉर्मेशन दे, वो डॉक्यूमेंट इज नोन एज जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत टेक्निकल नहीं जाना, हमको धीरे धीरे चलना है। जॉब डिस्क्रिप्शन, जो डॉक्यूमेंट जॉब के बारे में जो भी डिस्क्राइब हो वो करे, उसको हम बोल देते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। दैट्स इट। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग इन, एंड अगर आपको कोई भी इफ एंड बट है, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड मैं अकॉर्डिंगली आपके लिए वीडियो शूट कर लूंगी। एंड दूसरी बात, मैंने अपना ऑफलाइन कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर दिया फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स 11th एंड 12th क्लास। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कमेंट मी फॉर द सेम, फॉर द लोकेशन। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर I guess this is done from my side, and this is your duty to revise this. And कल हम बात करेंगे importance of organizing की, and later on we'll discuss about the organizational structure also. ठीक है, so thank you so much, take care, bye bye.